और सीकर में बीजेपी नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जिले का दर्जा खत्म करने के मामले को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम भजनलाल ने समिति की रिपोर्ट पर फैसला लिया है। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि गहलोत ने सियासी लाभ के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा की। बीजेपी नेता ने कहा कि आज शेखावटी की चिंता करने वाले कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तब कहां गए थे जब यमुना जल बंटवारे का मुद्दा सालों से लंबित था। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि शेखावटी के बेटे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब कांग्रेसी नेता और तीनों सांसद मौन रहे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में देश भर में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाने के बाद भी शेखावटी का इलाका वंचित रहा। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि मैंने सीएम भजनलाल से मुलाकात की है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि शेखावटी और नीम का थाना इलाके के विकास में कहीं भी कोई कमी हम नहीं रहने देंगे। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। पीने के पानी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग केवल नहर लाओ का नारा लगाते रहे। अगर पानी की व्यवस्था की है, चाहे वो जर्मन स्कीम है, चाहे यमुना जल का है, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का है, उसका प्रोजेक्ट यदि तैयार किसी ने किया है और पानी लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लेकर के आएगी। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने जिले और संभाग को रद्द करने के भजनलाल सरकार के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा है कि डोटासरा खुद के गिरेबान में जरा झांक लें, ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जिले बनाए गए उसमें ना तो बाउंड्री देखी गई, ना वित्त संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया है। सरकार को नाकारा निकामा बता रहे हैं। गहलोत साहब शायद भूल गए होंगे, ये विधानसभा के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक थी। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उसमें उपस्थित था। मैंने भी देखा एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे हैं। किसी ने पर्ची भेजी, जिला बन गया। और जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही रामलू बाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है।